सबूरी किचन में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने सबूरी किचन को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। रेड बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रि में ज़्यादातर गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, तो हम व्रत में जो फलाहार करते हैं कुछ हल्का फुल्का ही खाना चाहते हैं। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी, वो भी बिना ऑयल के, और साथ ही एक बहुत ही खास चमचम बनाएंगे जो हम उपवास में खा सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने को मैंने धोकर रात में ही भिगा दिया था। आप भी साबूदाने को करीब 5-6 घंटे कम से कम भिगाएं ताकि साबूदाना अच्छी तरह से फूल जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, साबूदाने को आप इतना धोएं कि उसका स्टार्च पूरा निकल जाए, तो साबूदाना इस तरह से एक एक दाना अलग अलग हो जाता है। अगली प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा है, उसमें हम एक नेट रखेंगे। अब हमें भाप से पकाना है, इसके लिए एक बर्तन रखेंगे, उसमें साबूदाने को ट्रांसफर कर लेंगे। हमें साबूदाने की खिचड़ी बिना फ्राई किए, बिना ऑयल के बनाना है, इसीलिए स्टीम कुक करेंगे। पानी गर्म हो चुका है, स्टीम आना भी शुरू हो गई है। तो बस इसी स्टेज पर हम ढक्कन लगाएंगे और साबूदाने को करीब 5 से 7 मिनट तक स्टीम कुक करेंगे। ऐसा करने से साबूदाना अच्छे से पक जाएगा। तो साबूदाना अब अच्छे से पककर सॉफ्ट हो गया है। इसी स्टेज पर हम आधा चम्मच शक्कर डालेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ ही मिलाएंगे स्वादानुसार नमक। अब कुक्ड साबूदाने को स्टीमर से बाहर निकाल लेंगे। अब साबूदाने को एक बड़े बर्तन में खाली कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी और भी चीज़ें इसमें मिलाना है, तो हमें मिक्स करने में आसानी होगी। अब हम इसमें मिलाएंगे बारीक कटे हुए उबले आलू, मूंगफली, हरी मिर्च, नींबू का रस, भुना हुआ जीरा पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अगर आप चाहें तो मूंगफली को बिना घी के ही भूंजें, चाहें तो आधा चम्मच घी डालकर भूनें, और अगर आप चाहें तो पीसकर इस्तेमाल करें, नहीं तो कुटी हुई मूंगफली इस्तेमाल करें, इससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे साबूदाने का कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन कुछ लोग लाल मिर्च उपवास में नहीं खाते हैं, इसीलिए आप स्किप कर सकते हैं। हरी धनिया की पत्तियां डालकर सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिला लेंगे। उपवास में खाई जाने वाली और भी कोई चीज़ें जैसे अदरक और भी कोई वेजिटेबल्स, वो भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें आलू किस भी मिलाएंगे, इससे स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो वैसे भी साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिना फ्राई किए हुए, बिना ऑयल के अगर आप साबूदाना बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। पता ही नहीं चलेगा कि इसमें तेल नहीं है, इसको फ्राई नहीं किया है। दिखने में तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ऐसे ही खाने में भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना हेल्दी और लाइट फूड अगर हम फलाहार के रूप में सेवन करेंगे तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए अब बनाते हैं साबूदाने की चमचम। चमचम बनाने के लिए हम आधा कप दूध लेंगे, उसमें करीब 10-12 केसर के धागे डालकर भिगाएंगे और इसको साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे साबूदाना। ये नॉर्मल साबूदाना है, आप बारीक वाला साबूदाना भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। बहुत आसानी से पिस जाता है,
तो अब ये बढ़िया सा पाउडर फॉर्म में आ चुका है। साबूदाने का बारीक पाउडर तो है, लेकिन अब हम इसको छान लेंगे। ऐसा करने से साबूदाने का बिल्कुल फाइन और स्मूथ पाउडर छनकर प्लेट में तैयार हो जाएगा। ऐसा करने से आगे की प्रोसेस में बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ डो बनकर तैयार होगा। अब हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालकर गरम करेंगे। मिलाएंगे समा के चावल का आटा। अगर आपके पास समा के चावल का आटा ना हो तो आप समा के चावल को पाउडर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी छान कर इस्तेमाल करिएगा। समा के चावल को मोरया मोरधन भी कहा जाता है। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आटे को हम लो हीट पर चलाते हुए भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे और चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ दूध डालेंगे तो लम्स आ जाएंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाते जाएंगे। तो मैंने 3/4 कप समा के चावल का आटा लिया है, उतना ही दूध करीब करीब हम इसमें मिक्स करेंगे। केसर वाला दूध भी अब इसमें मिलाएंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। आंच हम धीमी रखेंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए और थिक मिक्सचर बन के तैयार हो। तो अब मिक्सचर अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम मिक्सचर को एक परात में निकाल लेते हैं। इस तरह से थोड़ा फैला लेंगे ताकि मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए। अब इसमें मिलाएंगे साबूदाने का पाउडर जो हमने तैयार करके रखा था, और इसके साथ ही हम मिलाएंगे मिल्क पाउडर, जिससे इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। तो अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बढ़िया सा स्मूथ सा डो तैयार करेंगे। चमचम बहुत सॉफ्ट बने इसके लिए मिलाएंगे बेकिंग पाउडर। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बढ़िया सा हमें डो तैयार करना है। अगर डो ज्यादा गीला हो तो इसमें समा का चावल का आटा थोड़ा और भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा थिक डो बने तो उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये साबूदाने की चमचम बनेगी वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये साबूदाने से बनी है। तो हमारा स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो गया है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इस तरह से डो को अच्छे से फिर से गूंथ कर तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी चमचम बनाएंगे। तो अब हम इसका छोटा भाग हाथ में लेंगे और इस तरह से उसको शेप देंगे। तो मैं इस तरह से बेलनाकार शेप दे रही हूँ, सिलिंड्रिकल शेप। ऐसे आप जैसा चाहें उस तरह का शेप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी चमचम बनाकर तैयार करेंगे। अब हम अगली प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में पानी गर्म होने के लिए रखा है। पानी बॉईल होते ही इसके ऊपर नेट रखेंगे और घी से हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, चिकना करेंगे ताकि हमें चमचम निकालने में आसानी हो। अब हम एक एक करके सारी चमचम इसके ऊपर रखेंगे, अच्छी तरह से सेट करेंगे ताकि सारी चमचम आसानी से आ सकें। अब हमें सारी चमचम को स्टीम कुक करना है। तो इसके लिए हम ढक्कन लगाकर करीब 10-12 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। चमचम फूलकर साइज में बड़ी हो गई हैं, बढ़िया सी सॉफ्ट हो गई हैं, अच्छे से पक गई हैं। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1.5 कप शक्कर डालकर 1.5 कप ही पानी डालकर दोनों को अच्छे से पकाएंगे। बहुत ज्यादा थिक चाशनी हमें नहीं बनाना है, ना ही कोई तार बनाना है। बस अच्छी तरह से शक्कर पानी में घुल जाए, उसके बाद 5 मिनट तक हम और उबलते हुए पकाएंगे। बस हमारी देखिए बढ़िया सी चाशनी बनकर तैयार हो गई है।
तो अब हम चलते हैं चमचम की तरफ। तो देखिए कितनी बढ़िया फूल कर बड़ी बड़ी हो गई हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पक गई हैं। अब हम चमचम को एक एक करके केयरफुली निकालते जाएंगे और चाशनी में डालेंगे। चमचम अच्छे से तो पक चुकी है, इसीलिए हमें चाशनी में भी बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। 5 मिनट बस हम पकाएंगे ताकि चाशनी अंदर तक अच्छी तरह से जा सके और चमचम हमारी बहुत ही बढ़िया मीठी मीठी बनकर तैयार हो। तो बढ़िया सी चमचम बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम हम बंद कर लेते हैं। अब सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन अभी हम चमचम को इसी तरह से 2 घंटे के लिए कम से कम चाशनी अंदर तक जाए तो भीगने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद सर्व करेंगे। है ना बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चमचम। तो आप भी इस तरह से नवरात्रि व्रत में चमचम जरूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज आपने 2 बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्पेशल रेसिपीज देखी हैं। बिना तेल का साबूदाना, जिसको खिचड़ी की तरह हमने बनाया है, साबूदाने की खिचड़ी, और दूसरा है बहुत ही अमेजिंग डिलीशियस साबूदाने की चमचम। तो वीडियो लाइक शेयर करना तो बनता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।